जय सिया राम। सकल गुण निधानम। राम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का जितना ही हम वर्णन करते हैं उतनी ही उनकी कृपा हम पर बरसती है। जो भी हनुमान जी के सच्चे साधक हैं उनका एक मत से यही कहना है कि हनुमान जी के बारे में जैसा कि तुलसीदास ने लिखा है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी का स्मरण तभी बना रह सकता है जब निरंतर हम उनकी कथाओं का श्रवण करें, उनके लीलाओं का गुणगान करें, हनुमान जी के बारे में चर्चा करें, हनुमान जी की कथा या हनुमान जी के बारे में, उनके विषय में जहाँ कहीं भी बातें हो रही हों उसको ध्यानपूर्वक हम सुने, मनन करें तो हनुमान जी की कृपा हम पे निरंतर बरसती है। हनुमान जी की लीलाओं में और ख़ासकर बाल्य लीलाओं में एक महत्वपूर्ण लीला है। जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे और मतंग ऋषि के आश्रम में अपनी माता अंजना के साथ जब पहुँचे और जब उन्हें पता चला कि उनका अवतरण किस कार्य के लिए हुआ है, उसके बाद उनके मन में ये उत्कंठा जगी कि वो श्री राम का दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव का आह्वान किया गया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भी कहा कि वो भी चाहते हैं कि भगवान राम का दर्शन करें। और उसके बाद भगवान राम का दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और डमरू बजाते हुए और साथ में हनुमान जी राजा दशरथ के दरबार जा पहुँचे। और चूँकि आमतौर पे होता है कि जब कोई मदारी पहुँचता है तो बच्चों में उत्कंठा होती है कि जाए और बाहर मदारी पहुँचा है उसके खेल को देखे। और ऐसा ही प्रभु राम ने किया। और श्री राम तो अंतर्यामी, वो सब समझते ही थे कि भगवान शिव मदारी के वेश में पहुँचे हैं और उनके साथ 11वें रुद्रावतार हनुमान जी है। इस पूरे लीला को, इस पूरे जो बाल्य लीला है हनुमान जी के, एक बड़े ही खूबसूरत से भजन में उसको पिरोया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भजन को सुनने के बाद, उससे बाल्य लीला का वर्णन करने के बाद निश्चित तौर पे हनुमान जी की, भगवान श्री राम की और भगवान शिव की कृपा हम पे जरूर बरसेगी। तो आइए इस भजन का हम रसास्वादन करते हैं। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया है, ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। वो 7 कपी को लाया है दशरथ के दरबार में। वो 7 कपी को लाया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। देख अचंभा है दरबारी, लीला रची है लीलाधारी। डमरू बजाए डमरूधारी, कपि नाचे देखे नर नारी। देख अचंभा है दरबारी, लीला रची है लीलाधारी। डमरू बजाए डमरूधारी, कपि नाचे देखे नर नारी। ये कैसा वेश बनाया है दशरथ के दरबार में। ये कैसा वेश बनाया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया दशरथ के दरबार
राम भक्त है जमरूधारी, दर्शन को आए त्रिपुरारी। उनके अंश है पवन कुमार, अपने इष्ट को रहे निहार। कोई खेल समझ ना पाया है दशरथ के दरबार में, कोई खेल समझ ना पाया है दशरथ के दरबार में, कोई खेल समझ ना पाया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में, ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। राम है तीनों लोक के स्वामी, देख रहे सब अंतर्यामी। भक्त और भगवान मिले हैं, हृदय कमल दोनों के खिले हैं। तीनों लोक के स्वामी, देख रहे सब अंतर्यामी। भक्त और भगवान मिले हैं, हृदय कमल दोनों के खिले हैं। दर्शन से सुख पाया है दशरथ के दरबार में, दर्शन से सुख पाया है दशरथ के दरबार में, दर्शन से सुख पाया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में, वो साथ कपी को लाया है दशरथ के दरबार में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, 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 बोलो जय श्री राम। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में, ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। वो साथ कपी को लाया है दशरथ के दरबार में, वो साथ कपी को लाया है दशरथ के दरबार में। ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में। मदारी आया है दशरथ के दरबार में, ये कौन मदारी आया है दशरथ के दरबार में, दशरथ के दरबार में, दशरथ के